चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में तौसी से इनकार कर दिया। सहाफ़ियों के सवाल पर काजी फाइज ईसा ने कहा कि मीटिंग में बताया गया तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तौसी कर रहे हैं, तो उनका जवाब था कि बाकियों की कर दें, वो बजाते खुद मुद्दत मुलाजमत में तौसी कबूल नहीं करेंगे, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि कल जिंदा रहेंगे भी या नहीं। सहाफ़ी ने सवाल किया, राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो चीफ जस्टिस भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं, जिस पर काजी फाइज ईसा ने कहा कि राना सनाउल्लाह को मेरे सामने ले आएँ। एक मीटिंग हुई थी जिसमें आज़म नज़ीर तारर, जस्टिस मंसूर अली शाह, अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, मगर राना सनाउल्लाह मौजूद नहीं थे। अहम कानून साजी के लिए सदर और वज़ीर आज़म मुतहरिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को आज रात के खाने पर बुला लिया। जमीयतुल उलमा इस्लाम फ़े को शिरकत की खुसूसी दावत। सदर जरदारी की दावत पर पीपल्स पार्टी, अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स आज रात ऐवान सदर में जमा होंगे। ज़राए का कहना है कि सदर और वज़ीर आज़म मुआशी सूरत हाल और मुजव्वज़ा कानून साजी पर शुरका को एतमाद में लेंगे। हुकूमत जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और आला अदलिया में जजेस की तादाद बढ़ाने समेत एक आइनी पैकेज लाना चाहती है। ज़राए का दावा है कि हुकूमती इत्तेहाद कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हासिल करने के करीब पहुँच गया। JUI फ़े की हिमायत हासिल हुई तो हुकूमत को मजीद 3 वोट दरकार होंगे। सेनेट में हुकूमत को मतलूबा 64 वोट मिलने की कवी उम्मीद। चंद रोज पहले मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत का साथ देने का इशारा दे चुके हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया का मुकर्ररा वक्त के बावजूद जलसा जारी रखने पर तहरीक इंसाफ की क़यादत और जलसे के शुरका के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का PTI कारकुनान के पुलिस पर पथराव का नोटिस। IG इस्लामाबाद से रिपोर्ट तलब। जख्मी SSP को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी का कहना है कि जलसे में वक्त का ख्याल नहीं किया गया, जहां कार्रवाई बनती होगी की जाएगी। कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। जलसे का वक्त 4 से 7 बजे तक था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दों से तो डरते हैं, मगर जलसे में मुट्ठी भर लोगों के सामने खातून को ललकारते हैं। आप जैसे कई वज़ीर आला डील किए, ज़रा अटक पुल पार करके दिखाएं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को जवाब। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने PTI पर जलसे में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल का इल्ज़ाम आयद करते हुए तहकीकात का मुतालबा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है कि गंडापुर ने 15 दिन दिए, वो 20 दिन देती हैं, निकलवा लें अपने लीडर को बाहर। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि एक जलसा करें या 100 जलसे करें, इसराइली एजेंट पाकिस्तान में हुकूमत नहीं कर सकते। हुकूमत का कल 9 मई की तरह प्लान था, जिसे पुरम कारकुनान ने नाकाम बना दिया। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का दावा, कहा पुलिस पर पथराव की झूठी कहानी बनाई गई। हुकूमत ने PTI को आइंदा जलसे के लिए NOC ना देने का बहाना बनाना था। जलसे से साबित हुआ कि हुकूमत कितनी हवास बाख्ता हो चुकी है। क्या तहरीक इंसाफ चाहती है कि इंसाफ का निज़ाम जलसे और जत्थे चलाएं? पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा कि मुल्ज़िमान को जत्थों की मदद से छुड़वाने की धमकी सियासी जमातें नहीं, मुसल्लह गिरोह देते हैं। इदारों ने इनसे बात करने से इनकार किया तो ये फिर धौंस धमकियों पर उतर आए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर ने गुज़िश्ता रोज़ जलसे में बढ़ के मारी, इदारों को धमकियां दी, इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अली अमीन के अल्फाज पर पूरी कौम को एतराज़ है। वज़ीर आला एतमाद खो चुके हैं, उन्हें चाहिए कि एतमाद का वोट लें। पहले वकील को केस लगने से पहले पता होता था कि फैसला क्या आएगा। अब उन्हें अपने दाएं बाएं बैठे जज साहिबान का पता नहीं होता कि वो क्या फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट इजलास से खिताब। चीफ जस्टिस ने कहा है कि अगर आज वकील को पहले से पता नहीं होता कि क्या फैसला आएगा तो इसका मतलब है कि पहले के मुकाबले में शफाफियत आई है। पुराने सहाफ़ी भी कह देते हैं कि चीफ जस्टिस की वजह से फला केस नहीं लगा। अब केस चीफ जस्टिस नहीं बल्कि कमेटी मुकर्रर करती है। सिर्फ इतना कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो कम से कम सच जरूर बोलें।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की शेखुपुरा के नवाही सफ़ायर बेआमद आम लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें लेने की अवामी शिकायत पर इजहार नापसंदीदगी। थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की हिदायत। रॉडा प्रोजेक्ट में आने वाली कच्ची आबादियों को मुनासिब मकामात पर मुंतकिल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज और नवाज शरीफ ने तामीराती सरगर्मियों का जायजा लिया। कोफर डैम साइट मुआयना और रिवर ट्रेनिंग वर्क्स एंड बरात साइट का दौरा भी किया। सरबरा मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन से मुस्लिम लीग ज़िया के सदर एजाजुल हक की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात ने कहा है कि सियासी इस्तेहकाम के लिए तमाम कुव्वतों को एक पेज पर आना होगा। सियासतदान मुल्की मफाद के लिए ज़ाती अना कुर्बान करें। कौमी एजेंडे की तश्कील के लिए पार्लियामेंट किरदार अदा करे। एजाजुल हक ने कहा है कि सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए हर फोरम पर किरदार अदा करने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 2 कंप्यूटर सिस्टम चोरी, मुकदमा दर्ज। पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के मुलाजिम जाहिद इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। FIR के मुताबिक कंप्यूटर्स को तीसरे फ्लोर के कमरे में शिफ्ट किया गया था, जिसके बाद 2 नए कंप्यूटर मौजूद नहीं। CCTV में 2 मुलाजमीन मशकूक नक्लो हरकत करते देखे गए थे। कारसाज हादसा केस में गिरफ्तार मुलजमा की इंसदाद मुनशियात केस में दरखास्त से जमानत मुस्तरद। जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची शर्की ने फैसला सुना दिया। मुलजमा की वकील ने फैसला सेशन अदालत में चैलेंज कर दिया। दरखास्त में कहा गया है कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने दरखास्त जमानत में अहम शवाहिद को नज़रअंदाज किया है। मुलजमा के खिलाफ इम्तनाए मुनशियात के तहत मुकदमा दर्ज। मुजफ्फरगढ़ से मुस्लिम लीग नून के MPA राना अब्दुल मनान जमानत खारिज होने पर गिरफ्तार। MPA के खिलाफ असिस्टेंट कमिश्नर जतोई पर तशद्दुद करने का मुकदमा दर्ज था। लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने MPA राना अब्दुल मनान की अबूरी जमानत खारिज की। कराची की सुपर हाईवे सब्जी मंडी के करीब गैस पाइपलाइन से लीकेज के सबब धमाका, 2 अफराद जख्मी। धमाके की CCTV वीडियो मंजर आम पर आ। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का चैंपियंस कप को पाकिस्तान का ब्रांड बनाने का आज़म। चैंपियंस कप की 5 टीमों के मेंटोर से मुलाकात में कहा कि चैंपियंस कप टूर्नामेंट से नए खिलाड़ी सामने आएंगे और कौमी क्रिकेट टीम के लिए तीनों फॉर्मेट के लिए बैकअप खिलाड़ी तैयार होंगे। और एशियन हॉकी चैंपियनशिप में पाकिस्तान और कोरिया का मैच 2-2 गोल से बराबर। पाकिस्तान की जानिब से दोनों गोल हन्नान शाहिद ने किए। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान खेला जाने वाला पहला मैच भी ड्रॉ हुआ था। कौमी टीम इवेंट में तीसरा मैच 11 सितंबर को जापान के खिलाफ खेलेगी।